गाइस ये क्वेश्चन नंबर 12 है, बिल्कुल 10th और 11th के नेचर का है। आप क्वेश्चन को नेचर देख ले। फाइंड इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व है, इस कर्व के किसी पॉइंट पर जितने लाइन टेंजेंट्स हैं सबका स्लोप का मान 0 है। का अर्थ ये हुआ कि हम स्लोप का इक्वेशन अगर लेकर के इसको डिफरेंशिएट करें तो dy/dx का वैल्यू स्लोप हुआ और स्लोप दिया हुआ 0, तो हमने y बराबर 1/x² - 2x + 3 को डिफरेंशिएट किया। तो dy/dx का वैल्यू डिफरेंशिएट हमने कोसेंट मेथड से यहाँ कर लिया है, तो डिफरेंशियल वैल्यू आ गया है 2x - 2 और यहाँ नेगेटिव साइन है होल अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर है x² - 2x + 3 होल स्क्वायर। इसको 0 के बराबर कर दिया क्योंकि ये स्लोप 0 के बराबर है, दिया हुआ 0 स्लोप है। तो सिंप्लीफाई करने पर 2 × x - 2 को कॉमन करने पर यहाँ 1 आएगा, 1 आएगा तो x का वैल्यू 1 आ गया। और इक्वेशन में अब x बराबर हम 1 रखते हैं और तब y का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ 1 आया, ये 2 × 1 = 2 आया और +3, तो 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ पर 2 आएगा। तो हम y का वैल्यू निकाल लिए, y का वैल्यू 1/2 आया। बाय द वे इसको ऐसे लिखते हैं 1/2, मतलब पॉइंट हो गया 2x1 और y2। तो पॉइंट 1 एंड 1/2 x और y कोऑर्डिनेट के वैल्यू को लेकर के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, जिसके लिए अभी हमने फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला हो गया y - y1 बराबर m द वैल्यू ऑफ स्लोप इंटू x - x1, जहाँ पर x1 और y1 ये पॉइंट है, पॉइंट हमारा आ गया है 1 एंड 1/2, इसमें वैल्यू रखा, स्लोप m है, तो 1y - 1/2 बराबर स्लोप का वैल्यू 0 इंटू x - x का वैल्यू 1, तो 0 से इसको गुना किया तो पूरा 0 हो गया, मतलब y - 1/2 बराबर 0, तो y बराबर 1/2 और यही टेंजेंट का इक्वेशन हुआ। अगला क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा अलग लेकिन नेचर वही। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व। ये कर्व का इक्वेशन है, कर्व का इक्वेशन है x²/9 + y²/16 बराबर 1 है और हमें ऐसे पॉइंट निकालने हैं जिस पर जो टेंजेंट है वो फर्स्ट केस में पैरेलल है x एक्सिस के और सेकंड केस में पैरेलल है y एक्सिस के। तो सबसे पहले हम कर्व का इक्वेशन ले लेते हैं और dy/dx का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि वही स्लोप होगा टेंजेंट का। तो x²/9 + y²/9 = 1 कर्व का इक्वेशन है। हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 2x/9 + 2y/16 इंटू dy/dx बराबर कांस्टेंट 1 का डिफरेंशियल वैल्यू 0, 2 को कॉमन कर लिया तो रिलेशन x/9 + y/16 dy/dx बराबर 0 आ गया। और इससे हमने dy/dx निकाला जिसका वैल्यू 16/9 इंटू x/y आ गया। तो मुख्य रूप से हमें dy/d मतलब टेंजेंट का स्लोप का वैल्यू 16/9 इंटू x/y आया। अब हमें निकालना है कि x पॉइंट कैसे निकाले, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट में जो टेंजेंट है पैरेलल है x एक्सिस के, तो वो लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल हो उसका इक्वेशन होता है y बराबर 0। तो यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं इससे y बराबर mx + e, जहाँ पर x का कोएफिशिएंट जो होता है वही स्लोप होता है, तो y बराबर 0 में x का कोएफिशिएंट 0 हो गया, मतलब स्लोप को हम 0 कर दें तो 16/9 इंटू x/y बराबर 0, तो x का वैल्यू 0 आएगा। तो फर्स्ट ए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ए, जब x का मान 0 रखा तो इस इक्वेशन में कर्व के इस इक्वेशन में x का मान 0 कर देने से y²/16 बराबर 1 हो गया। तो y का मान +-4 आएगा,
तो पॉइंट से एक बार हम +4 लेंगे, एक बार -4 लेंगे, तो 2 पॉइंट्स हो गए, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4, और दूसरा x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -4। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पॉइंट्स हो गए 0, 4 एंड 0, -4। दूसरे में द टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगा x बराबर 0। तो इसमें y का कोएफिशिएंट 0 है और x का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब यहाँ पर स्लोप का वैल्यू इन्फिनिटी आएगा। तो इन्फिनिटी का मतलब कि अब सेकंड केस में हम लिखते हैं कि स्लोप है 16/9 इंटू x अपॉन वाई। तो इन्फिनिटी के लिए हम लिख सकते हैं 1/0 और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9y बराबर 0, तो y बराबर 0। तो जब y इस कर्व की इक्वेशन में x² 9 + y² 16 बराबर 1 है, इसमें y का मान 0 करने पर x का वैल्यू +-3 आएगा। तो वेन y बराबर 0 तो x = +-3। तो एक बार x का वैल्यू हमने +3 लिया तो y 0 है, तो पॉइंट हो गया 3, 0। एंड सेकेंड टाइम वो x का वैल्यू -3 लिया और y का वैल्यू 0 है, तो सेकेंड पॉइंट -3 एंड 0 हुआ। इस तरह से हमने पॉइंट्स निकाले दोनों भाग के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू द गिवन कर्व्स एट द गिवन पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है और हमें टेंजेंट का और नॉर्मल का इक्वेशन लेना है। तो हम पहले टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं। कर्व का इक्वेशन ये है y बराबर x⁴ - 6x³ + 13x² - 10x + 5 है और पॉइंट दिया है 0, 5। दूसरा वही इक्वेशन है और पॉइंट है 1, 3। अब हम क्या करें, तो कर्व के लिए dy/dx निकाल लिया जो स्लोप का वैल्यू है। तो स्लोप एट पॉइंट dy/dx एट पॉइंट 0, 5, यही पॉइंट का वैल्यू दिया है। अब इस इक्वेशन में हमने x का वैल्यू 0 रख लिया, तो dy/dx का वैल्यू -10 आ रहा है। और चूंकि जानते हैं कि एक नोन पॉइंट्स और स्लोप नोन हो के स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y - y1 बराबर होता है m × x - x1। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 का वैल्यू मतलब 0 और 5 हो गया, x1, y1 का वैल्यू। और स्लोप का वैल्यू हमने -10 निकाला, तो इस इक्वेशन में वैल्यू सारे रखें, y - 5 आ गया y1 का वैल्यू बराबर स्लोप का वैल्यू -10 इंटू x - x1 का वैल्यू 0 कोऑर्डिनेट है। तो सिंप्लीफाई करने पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y + 10x - 5 बराबर 0 हुआ। सेकेंड क्वेश्चन में वही रिलेशन है, तो डिफरेंशियल मतलब dy/dx का वही वैल्यू होगा। पॉइंट डिफरेंट है, 1 और 3 है, तो dy/dx 1 और 3 पर dy/dx का मान निकला, ये 2 आया। यहाँ पर स्लोप का मान अगर 2 रखते हैं और पॉइंट्स में 1, 3 है, तो x1 और y1 कोऑर्डिनेट का वैल्यू रख दिया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - 2x - 1 = 0 है। अब अगर हमें टेंजेंट का नॉर्मल का इक्वेशन लेना है, तो स्लोप के लिए इसका रिवर्स करके नेगेटिव साइन लेंगे, तो -10 है स्लोप टेंजेंट का, तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा 1/10। इस इक्वेशन में 1/10 कर देना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा, तो नॉर्मल का इक्वेशन होगा। वही काम यहाँ टेंजेंट का स्लोप है 2, तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -1/2 और यहाँ n के बदले -1/2 रखेंगे तो अलग इक्वेशन आएगा। हमें बात को समझा देनी है और इस उम्मीद में कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आशा करते हैं कि आप सब्सक्राइब किए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कई पार्ट्स दिए हैं, हमने वे आउट पर डिस्कशन आपसे किया है और मैं इस उम्मीद में आगे बढ़ूंगा कि आपने, हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, मतलब और भी हैं, लेकिन वे आउट आपको जरूर मिल गया है और वे आउट मिल गया तो क्वेश्चन भी बनेगा। तो देखते हैं, ये कर्व का इक्वेशन है y बराबर है x³। अब अगर dy/dx निकालना तो इसका मान हो जाएगा 3x² और पॉइंट है dy/dx, तो एट 1, 1 निकालें
तो यहाँ x का वैल्यू रखेंगे 1, तो ये 3 आएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना हो गया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट हमारे हो गया 1 1, स्लोप m का मान हो गया 3, तो इक्वेशन हो गया y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, तो y माइनस 1 बराबर 3x माइनस 1, तो y माइनस 1 बराबर 3x माइनस 3 या y माइनस 3x एंड प्लस 2 बराबर 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस केस में इतना होगा। और सिमिलरली हम अगले क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसलिए हम अगला क्वेश्चन ले